मीरबोझ गुर्जर जी के नाम पे जो कालिक पोती माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारा पूरा गुर्जर समाज और सर्व समाज हमारे साथ मिलके उस घटना के बाद रोष में है। और हम अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का संपूर्णतः काम करेंगे पूरा। जी विनीत खारी। ये कौन सी जगह है? तिलपता गांव है जी, ये ग्रेटर नोएडा। विधायक जी कौन है? हमारे यहाँ से मास्टर तेजपाल सिंह नागर जी हैं भाजपा से। अच्छा, जी। 5 सालों में कितना विकास किया उन्होंने? विकास तो आप लोग देख सकते हो कितना हुआ है हमारे यहाँ पे। हमें यहाँ से देख सकते हो कितना बुरा हाल है विकास का, तो गंदगी का। और उनका यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है गंदगी में, माननीय तेजपाल नागर जी का। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। जो उनका फंड भी आया था विधायक निधि कोटे में, वो भी वापसी चला गया उन पे, वो भी यूज़ नहीं हो पाया अपना। इतना बेकार विकास है हमारे यहाँ पे। और दूसरी बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हम जैसे युवाओं को, हमें देख लो आप किस जगह बैठना पड़ रहा है। पॉलिटेक्निकल करने के बाद भी, सिविल इंजीनियर करने के बाद भी हम कहाँ पे बैठे हैं। इन लोगों ने रोज़गार तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। एक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे इन्होंने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। विधायक जी ने 40% कोटे से नौकरियां भी निकाल दी युवाओं के लिए। अब 40% उन्होंने कागजों में तो दिखा दी, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई जाता है और कंपनियों में जाके कि हम जी लोकल है, वो बोल देते हैं कि 200 किलोमीटर दूर के आना, वरना यहाँ पे है ही नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं कंपनी वाले? जब उनके पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हमने 15वें अंक पे उसमें संशोधन में लिखवा दिया है, उसके पश्चात भी कंपनियों में कोई किसी का आदेश नहीं है। बोर्ड बाकायदा लगे हुए हैं कि 200 किलोमीटर दूर के लोग यहाँ पे आए, वरना यहाँ पे भर्ती नहीं है। अब जैसे 2022 के चुनाव भी आ रहे हैं। जी जी। तो इस बार जनता का क्या रुझान है? हमारे यहाँ पे सीधा सीधा जनता का रुख अखिलेश यादव जी और उनके गठबंधन के प्रत्याशी हमारे राजकुमार भाटी जी की तरफ है, और एक तरफा हम उन्हीं को वोट देंगे। जैसे हम गाँव में जैसे सर्वे करें तो मैं एक नाम और उभर के आ रहा है, केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी। जी नहीं, क्या रुझान है? हमारे यहाँ पे तो कोई रुझान नहीं है। हो सकता है हर गांव में होते हैं 10-5 लोग, हर किसी पार्टी के होते हैं। जैसे दिल्ली में भी आप देख रहे हो केजरीवाल की सरकार ने कैसे काम कर रही है अपना स्कूल हाई लेवल पर, युवाओं के पास रोजगार। अगर केजरीवाल जी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में होते तो हो सकता है कुछ हो भी जाता। अब वो खुद ही मुश्किल से 22-23 सीटों पे पूरे यूपी में लड़ रहे हैं। उनके पास कोई अपना वो नहीं है, यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। आप 2022 के चुनाव आएंगे, आ ही रहे हैं। जी जी। तो विधायक जी फिर से आप लोगों के पास आते हैं वोट लेने के लिए, तो क्या करोगे? विधायक जी से तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे पास आए ही नहीं। ये हमारे इस सरकार में जो ये हमारे प्रशासन है, इसने भी लोगों का इतना शोषण किया है। कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में हमारे रोजगार तो वैसे ठप थे। अगर हम 10 मिनट अपना रोजगार खोलने में भी लेट हो जाते थे तो उसके बाद भी हमारा शोषण चालान, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी। प्रशासन ने गुंडागर्दी तो ख़त्म है, लेकिन इस प्रशासन की गुंडागर्दी को कौन झेलेगा? योगी जी ने अत्याचार प्रशासन इतना ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से निकल जाओ आप 100 मीटर पे ही पुलिस वाले खड़े और हमारे यहाँ पे ही चालान काट रहे। बताओ 100-200 रुपये शाम तक हम कमाते नहीं है, 500 का चालान भरे हम। इतना बुरा हाल कर रखा है। बदलाव होना चाहिए। जी बदलाव होना चाहिए। फेक चालान, क्या कह रहे हो? फेक चालान ना कटते हैं, फेक चालान भी तो कटते हैं। आवाज नहीं आती। फेक चालान भी तो कटते हैं। फेक चालान काटती प्रशासन। हाँ। कैसे फेक चालान काटती है? आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाते? कहाँ ऑब्जेक्शन उठाए? किस किस को पैसे दे, या चालान के पैसे भरें या फिर वकीलों को पैसे दें? इतना तो रोजगार भी नहीं जितने पैसे ले लेते हैं सब। सर मोदी जो सरकार है जो बीजेपी की, वो कहती है हमने जनता के अच्छे दिन ला दिए। कहाँ अच्छे दिन है? मेरी तो खुद की ड्यूटी चलेगी, मेरे क्या अच्छे दिन है? 7 साल से ड्यूटी कर रहा है, परमानेंट होने की उम्मीद ही, कंपनी बंद होगी। मोदी सरकार जब आई थी उन्होंने कहा था कि हम देश बदलेंगे, और देश बदल रहा है। और सबका साथ सबका विकास। कहाँ बदल रहा है? ऐसा हो रहा है? कहाँ बदल रहा है देश? देश तो जैसे पहले था ऐसे ही है, और बेकार हो गया है। और बेकार हो गया। हाँ जी, बदल रहा है देश, हम बता रहे हैं देश बदल रहा है। अब इन लोगों के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी ये उद्देश्य नहीं है कि मैं रोजगार पे वोट मांग लूं। अब कल गाजियाबाद में आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे आके भी बोल रहे हैं कि हमने राम राज्य लाया, और इन लोगों ने राम मंदिर तोड़ने वालों के केस वापस किए। लास्ट में आके भी अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए। इनके पास कोई भी इनके पास मुद्दा नहीं है। कोई भी, आप खुद सर्वे उठा के देख लीजिए 2014 से 2019 से, जब से कोरोना आया 20 से और 22 के बीच में, अब तक 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे और जा चुके हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है। जिस राज्य में 15 करोड़ लोग,
जिस राज्य में 24 करोड़ की पॉपुलेशन में से 15 करोड़ लोग घर बैठे फ्री का राशन दे रहे हैं गरीबी रेखा वाले, वो कैसे समृद्ध राज्य बन सकता है? हमें इनसे, मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं। 15 करोड़ लोग जिस राज्य में भूखे हों, राशन ले रहे हों गरीबी रेखा के, तो वो राज्य कैसे समृद्ध हो सकता है? ये तो देश को फ्री दे के अपाहिज बनाना चाहते हैं। कोरोना में रैलियाँ तो चालू है, योगी जी कल गाजियाबाद में आ रहे, उनके साथ हजारों कार्यकर्ता है, लेकिन एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते कोरोना टाइम में। फीस घर बैठे लेंगे, ऑनलाइन के नाम पे बच्चों से ठगी की जा रही है, ना स्कूल वालों पे कोई वो है। सरासर देश के युवा को और देश को कमज़ोर करने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया। सरकार भाजपा पार्टी ने तो ये भी कहा है कि लॉकडाउन में बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ कर दी गई है। हमारे यहाँ पे किसी एक बच्चे के भी किसी भी स्कूल में 1 रुपये फीस माफ़ी नहीं हुई है, एक भी पूरे साल। और ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास चलाओ। मैं पूछता हूँ योगी जी, आपने ऑनलाइन क्लासेज बच्चों के लिए चलाने के लिए क्या योजना बनाई, क्या आपने दिया? जो बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, माँ बाप के पास कीपैड वाला फ़ोन भी नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास कहाँ से ले लेंगे? हमें ये बता दीजिए। सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। सरासर जुमलेबाजी, झूठ, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, बस सबसे ज़्यादा। और हमारे क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो दादरी में हमारे साथ हुआ, हमारे पूर्वज सम्राट मीरबोज गुर्जर जी के नाम पे जो कालिक पोती माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारा पूरा गुर्जर समाज और सर्व समाज हमारे साथ मिलके उस घटना के बाद रोष में है। और हम अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का संपूर्णतः काम करेंगे पूरा। अपने जो अपमान है उसका बदला हम वोट की चोट से लेंगे। क्यों इन जो ये दबंग जो बाबा जी एक बात होती है, जो जिस मुख्यमंत्री के ऊपर अपने खुद 64 आपराधिक केस हों, वो क्या देश की जनता को, प्रदेश की जनता को अच्छे रास्ते पे लेके जा सकता है? और बाबा जी का काम होता है मंदिर में बैठना, मठ में बैठना। अब की बारी इनके मठ जाने की पूरी तैयारी है और ये मठ में जाके बैठेंगे। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।